नमस्कार, आप देख रहे हैं टर्निंग पॉइंट और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश में इस वक्त राजनीतिक माहौल बना हुआ है, लेकिन फिर भी कुछ लोग राजनीतिक मुद्दों पर नहीं बल्कि धर्म को अपमानित करने में अपना सारा वक्त लगा रहे हैं। कुछ विपक्षी पार्टियों के नेताओं के पास आम जनता के मुद्दों पर बात करने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन धर्म पर घटिया और अमर्यादित टिप्पणी करने के लिए वक्त ही वक्त है। सनातन धर्म को बार बार खत्म करने और देवी देवताओं पर अपमानजनक टिप्पणी करने से भी जब सुकून नहीं मिला, तो अब ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सुनकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये लोग और कितना गिर सकते हैं। अब केजरीवाल के चहेते नेता ने एक ऐसा घटिया बयान दिया है जिसने पूरी सियासत में बवाल मचा दिया है। क्या है पूरा मामला और कौन है वो केजरीवाल का चहेता जिसने एक बार फिर से सनातन धर्म पर बेहुदा बयान देकर सनसनी फैला दी है? आपको पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। केजरीवाल के चहेते का नया कांड, सनातन धर्म पर किया हमला, धर्म के अपमान पर फूटा गुस्सा, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़। विवादित धार्मिक टिप्पणी को लेकर मंत्री पद गंवा चुके आम आदमी पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम के बोल पर एक बार फिर हंगामा खड़ा हो गया है। आप विधायक का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो दलितों को मंदिर न जाने की सलाह देते दिख रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भाजपा ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। वायरल वीडियो में राजेंद्र पाल गौतम दलितों को मंदिर न जाने की सलाह देते सुनाई दे रहे हैं। वो कहते हैं कि वहां इज्जत लूटी जाती है और कत्ल होता है। वो कहते हैं कि आप ऐसी चीजों में भरोसा मत करो जो आपको नुकसान पहुंचाती हो। एक बात बताइए, अगर कहीं मंदिर में जाने से हमारे लोगों यानी दलितों की हत्या होती हो, अगर मूर्ति छू लेने से हमारे युवाओं की हत्या हो रही हो, तो आप ऐसी जगह क्यों जाते हो जहां आपका अपमान हो, जहां आपकी बहन बेटी की इज्जत लूटी जाए, जहां आपका कत्ल कर दिया जाए? जहां अपमान हो वहां जाना बंद करो। बहरहाल अभी ये साफ नहीं है कि ये वीडियो कहां का है और गौतम ने किस संदर्भ में ये बातें कही। राजेंद्र पाल गौतम या आम आदमी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई है। बीजेपी ने की कार्रवाई की मांग। राजेंद्र पाल गौतम का वीडियो वायरल होने पर भाजपा एक बार फिर आप पर हमलावर हो गई है। भाजपा ने तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए गौतम को पार्टी से बाहर करने की मांग की है। दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आज पूरा देश प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की प्रतीक्षा कर रहा है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेता राजेंद्र पाल गौतम की हिंदू धर्म को अपमानित करने की टिप्पणी पीड़ा देती है। मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आती है कि आखिर अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को भव्य राम मंदिर बनने से पीड़ा क्या है? बार बार उनके नेता हिंदुओं का अपमान क्यों करते हैं? केजरीवाल तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद करे और राजेंद्र पाल गौतम पर कार्रवाई करें और उसे पार्टी से बाहर निकाले। पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान। सनातन धर्म पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन के अमर्यादित बयान से मचे हंगामे के बाद ही दिल्ली के पूर्व मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र पाल गौतम ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखकर हंगामा मचा दिया था। दरअसल राजेंद्र पाल गौतम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स हैंडल में सनातन धर्म को खत्म करने की बात कही। ऐसी कोई भी सामाजिक व्यवस्था या धर्म जो जाति वर्ण व्यवस्था या धर्म के आधार पर नफरत फैलाता हो, या जो ऊंच नीच और छुआछूत के व्यवहार को बढ़ावा देता हो, या जो समता स्वतंत्रता बंधुता और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ हो, उसका खत्म हो जाना समाज और देश दोनों के लिए हितकारी है। जय भीम। रामचरितमानस पर बयान। बीते कई महीनों से चर्चा के केंद्र में रहे धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस से जुड़ा फिर से एक विवाद सामने आ गया। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र गौतम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन इसकी चौपाई को कहते हुए ग्रंथ पर विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने ग्रंथ में लिखे एक दोहे को बतौर उदाहरण पेश किया और कहा कि इसे अविलंब ग्रंथ से हटाया जाना चाहिए। उन्होंने इसका बहिष्कार करने की भी बात कही। इस दौरान उन्होंने आईपी कॉलेज में छाड़ की भी मुद्दा को उठाया और एलजी के लिए कहा कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी कर चुके हैं। दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विधानसभा में महिला सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा के दौरान कहा कि किस ग्रंथ को भारत के अंदर कुछ लोग पूछते हैं, जो पिछले दिनों काफी चर्चा में रहा और उस पर शोर शराबा भी हुआ है। वो ग्रंथ कहता है कि ढोल गंवार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ऐसे ग्रंथ की पूजा करना जो ढोल गंवार
शूद्र, पशु और नारी को एक श्रेणी में रखकर मारने पीटने की बात करता है, आम आदमी पार्टी के नेता ने ग्रंथ का बहिष्कार किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी धर्म के ग्रंथ में जिसमें महिलाओं की बात कही गई है, इंसान को इंसान ना मानने की बात कही गई है, ऐसे सभी ग्रंथों का हमें बहिष्कार करना चाहिए। ऐसी बातों को ग्रंथ से सरकार अविलंब डिलीट करे, क्योंकि महिला उत्पीड़न इससे जुड़ा हुआ है। इन्हीं ग्रंथों में महिलाओं के कैरेक्टर के बारे में बुरी बातें लिखी हुई हैं। आईपी कॉलेज उपराज्यपाल के घर के बिल्कुल नजदीक है। वहां हुई लड़कियों के साथ छेड़छाड़ के बाद उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। सदन में राजेंद्र पाल गौतम के बयान पर दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने बयान जारी कर कहा कि आज फिर आम आदमी पार्टी का हिंदू विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ है। जब पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विधानसभा में हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस के बहिष्कार का आह्वान किया और पूरे सत्ताधारी दल में एक व्यक्ति ने भी खड़े होकर इसका विरोध नहीं किया। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि राजेंद्र पाल गौतम बीते 6 महीने से लगातार हिंदू विरोधी अभियान चला रहे हैं और ऐसा लगता है कि वो आम आदमी पार्टी के हिंदू विरोधी पोस्टर बॉय हैं। गौतम के श्री रामचरितमानस के बहिष्कार के आह्वान पर तुरंत आम आदमी पार्टी अपना रुख स्पष्ट करे और अगर वो पूर्व मंत्री गौतम के विचारों से सहमत नहीं है तो उन्हें तुरंत दिल्ली विधानसभा और आम आदमी पार्टी से बर्खास्त करे। सरकार पर उठाए थे सवाल। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली सरकार में पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने दिल्ली विधानसभा में नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने इलाके में अस्पतालों की खराब हालत के मुद्दे को उठाया। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनकी विधानसभा सीमापुरी में 5 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें से 4 दिल्ली सरकार अस्पताल है और 1 अस्पताल एमसीटी का है। दिल्ली सरकार के 2 अस्पताल दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्निंग बॉडी की तरफ से चलाए जाते हैं। गवर्निंग बॉडी के चेयरमैन मुख्य सचिव हैं। पहले कैंसर इंस्टीट्यूट में हजारों लोग इलाज के लिए हर दिन आते थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि मशीनें तक बंद हो गई हैं, कोई टेस्ट भी नहीं हो पा रहे, मशीनों का एनुअल मेंटेनेंस नहीं हो पाया और बर्बाद हो गई। दोनों ही अस्पतालों में लंबे समय से कोई अस्थायी डायरेक्टर तक नहीं है। ऐसे में अस्पताल में मरीजों को सही इलाज नहीं मिल रहा है। कैंसर अस्पताल होने के बावजूद भी दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट के मरीजों की स्क्रीनिंग के लिए सुविधाएं नहीं है। ऐसे में मरीजों को दूसरे अस्पतालों में जाना पड़ रहा है। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि राजीव गांधी अस्पताल में लंबे समय से कोई अकाउंट ऑफिसर नहीं है। अस्पतालों की मशीनों का एनुअल मेंटेनेंस नहीं हो पाया और बर्बाद हो गई है। सदन से निवेदन है कि इसका रिकॉर्ड मंगाया जाए कि पिछले कुछ सालों में कितने डॉक्टर अस्पताल छोड़कर चले गए। अस्पतालों में डॉक्टरों को ठेके पर रखा जाता है और समय पर सैलरी भी नहीं मिलती। 2 साल से बिल क्लियर तक नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुख्य सचिव काबिल नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी तो उन्हीं की है। ऐसे में उनको इस समस्या पर ध्यान देना चाहिए। अगर जल्द ही इन अस्पतालों की हालत नहीं सुधरी तो दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। केजरीवाल ने किया बचाव। विजयादशमी पर बौद्ध धर्म की दिशा दिलाने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने के आरोपों में घिरे दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने ट्विटर पर इस्तीफे का पत्र सार्वजनिक करते हुए लिखा कि आज महर्षि वाल्मीकि जी का प्रकटोत्सव दिवस है। दूसरी ओर मान्यवर कांशीराम साहिब की पुण्यतिथि भी है। ऐसे संयोग में आज मैं कई बंधनों से मुक्त हुआ और आज मेरा नया जन्म हुआ है। अब मैं और अधिक मजबूती से समाज पर होने वाले अत्याचारों और अधिकारों की लड़ाई को बिना किसी बंधन के जारी रखूंगा। गौतम के इस्तीफे को डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज की तरह भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस पूरे विवाद के चलते गुजरात में पार्टी के चुनावी अभियान पर खासा असर पड़ने की आशंका जताई गई थी। बीजेपी ने तो इसे एक बड़ा मुद्दा बनाते हुए गुजरात में कई जगह बैनर पोस्टर लगाकर अरविंद केजरीवाल को हिंदू धर्म विरोधी बताने का प्रयास भी शुरू कर दिया था। अब एक बार फिर से केजरीवाल के नेता के विवादित बयान ने हंगामा खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि क्या केजरीवाल अपने नेता को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार
हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।